हुकूमत का पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी का फैसला। इमरान खान, आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने की तैयारी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस वक्त से ही मुश्किल का शिकार है जब इमरान खान को बतौर वजीर आजम कुर्सी से हटाया गया, लेकिन हैरान कुन तौर पर इसके बाद PTI और इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा होता चला गया। हुकूमत जाने के बाद इमरान खान ने मुल्क भर में जलसे किए जिसमें लाखों अफराद ने शिरकत की। पुलिस ने जब इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहा तो PTI वर्कर्स ने इमरान खान के घर के गिर्द हिसार बना लिया। सारी रात इमरान खान की रिहाइशगाह जमान पार्क के गिर्द पुलिस और PTI कारकुनान के दरमियान एक जंग जारी रही। PTI वर्कर्स रात भर शेलिंग बर्दाश्त करते रहे लेकिन इमरान खान को गिरफ्तारी से बचा लिया। यह हालात देखते हुए इमरान खान को अदालत से गिरफ्तार करने का फैसला किया गया, जिसके बाद 9 मई को PTI वर्कर्स की जानिब से सख्त एहतजाज सामने आया और आर्मी तंसीबात पर भी हमले किए गए। 9 मई के बाद से इमरान खान और PTI पर नाखत्म होने वाली मुश्किलात का सिलसिला शुरू हो गया। इमरान खान के जेल से जारी होने वाले सख्त बयानात ने मामलात को मजीद खराब कर दिया। इलेक्शन से कबल इमरान खान को नाअहल भी करार दिया गया और PTI से इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया। यही नहीं बल्कि मीडिया पर इमरान खान का नाम और तस्वीर चलाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी की बातें कई महीनों से गर्दिश कर रही थी। आज हुक्मरान जमात नून लीग ने PTI पर पाबंदी आयद करने का बाकायदा फैसला कर लिया है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 9 मई को मुल्की दिफा पर हमले किए गए, इंतशार और तशद्दुद की सियासत को फरोग दिया गया। इस मुल्क को आगे जाना है तो तहरीके इंसाफ और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। PTI हुकूमत ने फैसला किया था कि तालिबान को वापस लाकर बसाया जाए। एक तरफ दहशत गर्दों को यहाँ लाए, दूसरी तरफ GHQ पर हमला किया। PTI ने ममनुआ जराए से फंडिंग ली और 9 मई को होने वाले हमलों में इमरान खान का पूरा खानदान मुलव्विस था। कौम को कहा जा रहा था कि इनकलाब बर्पा होने लगा है, फौरी तौर पर अपनी अपनी लोकेशन पर पहुंचे। हुकूमत ने PTI पर पाबंदी के साथ साथ एक और सख्त फैसला भी किया है, जिसके तहत साबिक सदर आरिफ अलवी, बानी PTI इमरान खान और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का केस भी चलाया जाएगा। तीनों अशखास के खिलाफ वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला वफाकी काबीना के आइंदा होने वाले इजलास में आ सकता है। हुकूमत की जानिब से ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला किया गया है। PTI की हिमायत करने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों के पासपोर्ट भी ब्लॉक किए जा सकते हैं। नाजरीन, यहाँ आपको बताते चले कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हवाले से आइन का आर्टिकल 17 वाज़ेह है। हुकूमत को रेफरेंस 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट भेजना होगा और पाबंदी लगाने या ना लगाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी होगा। PTI रहनुमा और सीनियर कानूनदान सलमान अकरम राजा का कहना है कि यह हुकूमत की बदहवासी और बेवकूफी है। अदालत उज़्मा के बगैर तहरीके इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। पाबंदी लगाने का कोई जवाज ही नहीं बनता। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर PTI सपोर्टर्स की जानिब से हुकूमत के इस फैसले पर सख्त तनकीद का सिलसिला भी जारी है।